अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। साथियों, मैं हसन रज़ा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन मिसबाही पर खुशामदीद कहता हूँ। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहदे मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहदे मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। साथियों, आज हम जानने वाले हैं BPSC TRE 4 उर्दू अदब और ग्रामर के बारे में। इसमें कहाँ कहाँ सवाल पूछे जाते हैं और ये जो पहला TRE हुआ, दूसरा और तीसरा और री एग्ज़ाम, इन तीनों को मिला करके ये सिलेबस बनाया गया है कि ख़ास करके एग्ज़ामिनर सवालात कहाँ से पूछते हैं, किस टाइप से पूछते हैं और किस अंदाज से पूछते हैं, उस सारे टॉपिक को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। उसी के एतबार से ये सिलेबस बनाया गया है और इस एतबार से अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना उम्मीद है कि अगर इस अनुसार अगर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह 99% आपकी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जब भी इस यूट्यूब पर मेरा वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दो टाइप से मैं डिवाइड किया हूँ सिलेबस को। पहले में बताएंगे उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर। तो सबसे पहले जानते हैं उर्दू अदब के बारे में। उर्दू अदब में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे वो देखिए। उर्दू अदब का आगाज़ इर्तक़ा, यानी उर्दू अदब कहाँ कहाँ से पहला, इसका उरूज कैसे कैसे हुआ वो। उसमें जानेंगे दक्कन में उर्दू शेर व अदब, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज, हसन निज़ामी बैदरी, आदिल शाही दौर, मीराज शमसुल उश्शाक, अशरफ बयाबानी, इब्राहिम आदिल शाह, अमीनुद्दीन आला, अली आदिल शरसानी, शाही, अब्दल शाह बुरहानुद्दीन जानम, बिल्कुल खुशनूद, रुस्तमी, मुकीमी, कुतुब शाहिद और महमूद, फिरोज़ मिल्ला वजी, कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, गवासी, इब्न निशाती, बहरी, वली दकनी। ये उर्दू अगर अदब का आगाज़ इर्तक़ा में इतने सारी चीज़ पढ़ेंगे। हम आगे देखें। अब उर्दू नज़्म निगार में किसको किसको पढ़ना है उसको देखिए। पहले में है नज़ीर अकराबादी, के बाद है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इलाहाबादी, डॉक्टर इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिहाबादी, अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहियुद्दीन, अली सरदार जाफरी, नून मीम राशिद, मजाज लखनवी। ये सब उर्दू नज़्म गो में और जो उनके नज़्म निगार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है गज़ल गो शुरा कराम, सिराज औरंगाबादी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, वली दकनी, ख्वाजा मिरदर्द, मीर तकी मीर, ख्वाजा हैदर अली आतिश, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खां मोमिन, शाद अज़ियाबादी, हसरत मोहानी, पानी बेदायूनी, फिराक गोरखपुरी, असगर गुंडवी, जिगर मुरादाबादी, यगाना चंगेज़ी, मुईन अहसन जज़बी, मजरूस सुल्तानपुरी, खलीलुर रहमान आज़मी, कलीम आजिज़, शहर यार, इरफान सिद्दीकी, सिराज औरंगाबादी। इन लोगों के बारे में उर्दू गज़ल गो में इनके बारे में पढ़ेंगे। जो जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वही आपको मैं बताऊंगा, ताकि डायरेक्ट आपके कम दिनों में 1-2 महीने में आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए। चलिए आगे। अब देखिए, उर्दू नज़्म हो गया और उर्दू गज़ल गो हो गया। अब आते हैं उर्दू नावल निगार और नावल जो लिखे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उर्दू में आता है नज़ीर अहमद की कहानी। ये नज़ीर है डिप्टी नज़ीर अहमद, उनका लिखा हुआ है नावल मीरतुल उरूस, तौबतुन नसूह, और बहुत सारे हैं, लेकिन जो पूछा जाता है वो बताया हूँ। जब इसके बारे में पढ़ाऊँगा तो इंशाल्लाह पूरी बात आपको बताऊँगा। मुंशी प्रेमचंद,
गोउदान इनका ये नावल है मुंशी प्रेमचंद का, ये पूछा ही जाता है, ये पूछा गया था सवाल में। रतन नाथ सरसार का है फसाना जाए, इनके बारे में पूछा गया था। अब्दुल हलीम शरफ फिरदौस बरी, ये तो निसाब में ही शामिल आपके। मिर्ज़ा हादी रुस्वा इमराव जनादा, ये भी निसाब में शामिल है। सज्जाद जहीर लंदन की एक रात, इसमत चुगताई तेरी लकीर, राजिंदर सिबैदी एक चादर मैली सी, इंतज़ार हुसैन बस्ती, शौकत सिद्दीकी खुदा की बस्ती, अब्दुल्ला हुसैन उदास नस्ले, इंतज़ार हुसैन बस्ती, रिपीट हो गया ये। इलियास अहमद गद्दी फायर एरिया, हयातुल्लाह अंसारी लहू के फूल, ये सब उर्दू नावल और नावलगार में पढ़ेंगे। आगे देखें उर्दू के अहम मसनवियाँ और मसनवी निगार क्या क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है मसनवी में, वो देखें। पदम राव, ये फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी का लिखा हुआ है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी का लिखा हुआ है। सैफुल मलिक व बदीउल जमाल गवासी का लिखा हुआ है। गुलशन इश्क अलीनमा, ये नुसरती का लिखा हुआ है। गुलबन इब्न निशाती का लिखा हुआ है, ये भी सवाल में पूछा गया था। बकट कहानी अफजल झंझानवी का लिखा हुआ है। ख्वाबो ख्याल ख्वाजा मीर असर का लिखा हुआ है। शहरुल बयान मीर हसन का लिखा हुआ है। शहरुल बयान ये सवाल में पूछा गया था। गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम का लिखा हुआ है। ज़हर इश्क शौक नबी लखनवी का लिखा हुआ है। ये था मसनवी और मसनवी निगार। अब आगे आएगा कसीदा निगार में। कसीदा निगार बस 2-3 को पढ़ना है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। उसमें एक आता है मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, जिसको कसीदे का हिजविया कसीदे का इमाम कहा जाता है। इब्राहिम ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़ उनका पूरा नाम है। मोहसिन काकोरवी, यह कसीदा निगार का हो गया। मरसिया निगार में किसको पढ़ना है, तो 2 शख्स है, मीर अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, ये मरसिया निगार के लिए मशहूर है। आगे चलिए उर्दू के अहम मौजू, ये इसलिए लिया गया हूँ कि यहाँ से सवाल आपको पूछा ही पूछा जाता है, और इनमें वो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा ताकि सवाल जहाँ से बनते हैं आपको वो समझ में आए। देखिए आगे ये है उर्दू में अव्वलियत, इसको मैं पहले क्लास में रखूँगा। पहला क्लास मतलब यानी जब ये टॉपिक पढ़ाऊँगा उर्दू के अहम मौजू में, तो सबसे पहला टॉपिक मेरा यही रहेगा, उर्दू में अव्वलियत। जैसे कि उर्दू के सबसे पहली दास्तान कौन सी है, उर्दू के सबसे पहले मुख्तसर अफसाना कौन सी है, ऐसे बारे में। ठीक, लिसानिया से मुतालिक अहम तसानिफ़ात, मतलब ये हुआ कि जो ज़ुबान के बारे में जो किताबें लिखी गई उनके बारे में, और उनके किताब को कौन लिखे हैं, उस किताब में क्या क्या लिखा हुआ, सब के बारे में जानेंगे। उर्दू की पैदाइश से मुतालिक अहम नज़रिए, यानी उर्दू की कहाँ से पहली, कहाँ पढ़ी, उसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं लिसानियात का, माहिर लिसानियात का, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लिसानी नक़ाद कौन कौन हैं, उर्दू के अहम मुहक्किकीन कौन कौन हैं, उर्दू के अहम नाक़िदीन कौन हैं, अदबी चश्म के मुआरकी कौन हैं, एज़ात इनामात पढ़ेंगे। अहम अक़वाल, ये तो पूछा ही जाता है, इसको भिरिया में लगा लीजिएगा। अहम अक़वाल, खुद नविश्त, सवाल उमरी, अदबी चश्म, उर्दू के अहम चंद रसाइल व जराइद, ये भी सवाल पूछा जाता है के बारे में। उर्दू के अहम खतूत और खतूत निगारी, ये गालिब के बारे में पूछा गया था, ये भी पूछा जाता है। शोरा उदबा के नाम, तखल्लुस, पैदाइश और वफात, ये भिरिया में लगाइएगा, यहाँ से भी 4-5 सवाल पूछ लेते हैं। उर्दू के अहम खाका और खाका नगार के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू के अहम तज़किरे और खतवात अलक़ाब, और इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे गालिबात। तो ये सब पढ़ेंगे हम अहम मौजू में। अब आगे देखें उर्दू के अहम दास्तान कौन कौन से हैं। तबेरस मुल्ला वजी का लिखा हुआ है, बागो बहार अमीर अहमद दहलवी का लिखा हुआ है, फसाने अजायब रजब अली बेग का लिखा हुआ है, रानी की कहानी निशाउल्लाह खान का लिखा हुआ है, बुस्तान ख्याल मीर तकी ख्याल का लिखा हुआ है। ये सब दास्तान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है उर्दू के अहम ड्रामा, इंद्र सभा, आगा हशर अमानत लखनवी। इंद्र सभा किसका लिखा हुआ है, आगा हशर अमानत लखनवी का लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। राधा कन्हैया, वाजिद अली शाह, इसमें इख्तलाफ है कि उर्दू के जो पहले ड्रामा में आता है, एक आता है राधा कन्हैया, एक आता है इंद्र सभा। तो वाजिद अली शाह और इन दोनों में के बारे में पूछा जाता है। मैं इख्तलाफात
जब क्लास इसका लूँगा तो इंशाल्लाह उसमें बताएंगे। यहूदी की लड़की, आगा शेर काश्मीरी, आगरा बाजार, हबीब तनवीर। जो आगरा बाजार लिखा गया था 1954 में लिखा गया था, हबीब तनवीर ने लिखा था। ज़हाक मोहम्मद हसन का लिखा हुआ है। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, उर्दू के अदबी दबिस्तान और इदारे तहरीकात और रुझानात, इसके बारे में एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि दबिस्तान दिल्ली से कौन शोरा आते हैं, दबिस्तान लखनऊ से कौन कौन शोरा आते हैं, फोर्ट विलियम कब बना, तो ये 1800 ईस्वी में बना। पूछ लेते हैं कि फोर्ट विलियम कब बंद किया गया, तो 1854 में बंद किया गया था इसको। कदीम दिल्ली कॉलेज पढ़ेंगे, इसकी इब्तिदा कब हुई। अंजुमन पंजाब लाहौर के बारे में पढ़ेंगे। सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ेंगे। अदब लतीफ़, दारू तर्जुमा उस्मानिया, तरक्की पसंद तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़, जदीदियत, माबाद जदीदियत, गालिब इंस्टीट्यूट, गालिब अकेडमी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया आपका उर्दू अदब के जो सिलेबस था, जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे मैं दो तीन क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ इस एतबार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें है, ये सवाल जो पूछा गया था 19 तारीख 7वां महीना 2024 में पूछा गया था, जो बीपीएससी टीआरई री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। क्या है, ब्रज नारायण चकबस्त अपनी शायरी के किन खूबियों के लिए जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो चकबस्त थे कि किस जो शायरी करते थे तो वो शायरी में किस को ज़्यादा अहमियत देते हैं, यानी किस फन में ज़ाहिर माहिर थे। सियासी नज़्म में, कौमी नज़्म में, रोमानी नज़्म में। तो इनका मशहूर है कि ये कौमी नज़्म ज़्यादातर लिखते थे, इसलिए ये ज़्यादा इसी में लिखते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक, ये आपको सिर्फ मैं डेमो क्लास में एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन आने वाले जो क्लासेस होंगे उसमें भर भर के क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया वो भी, और जो पूछे जाने की संभावना है वो भी, दोनों साथ में मिलाकर के कराया जाएगा। आगे है, जिंदगी से डरते हुए किस शायर की नज़्म है। इस सवाल में दो चीज़ हैं। अब सवाल को तोड़ने का तरीका आपको होना चाहिए, तब आपको पढ़ने में और सवाल को देखते ही जवाब देने में आसानी होगी। इसमें यह है कि ज़िंदगी से डरते हो किस शायर की नज़्म है। इसमें दो सवाल बन सकता है। पहला यह है कि ज़िंदगी से डरते हो सिन के एतबार से क्या है, तो सिन के एतबार से क्या है, ये नज़्म है। ठीक, एक सवाल ये हो गया। अब पूछ रहा है कि ज़िंदगी से डरते हो किस शायर की नज़्म है। अब शायर के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो शायर है नून मीम राशिद का लिखा हुआ है। दो सवाल बना कि ज़िंदगी से डरते हो क्या है, अफसाना है, ड्रामा है, दास्तान है, नज़्म है। तो जवाब आपका होगा नज़्म है। अगर पूछा जाए कि ज़िंदगी से डरते हो किस शायर ने लिखी, तो नून मीम राशिद ने लिखा। यह भी सवाल जब पूछा गया था 19/7/2024 री एग्ज़ाम में 68 में पूछा गया था। ये हो गया। अब आगे चले, इमराओ जाने अदा किस अफसाने का किरदार है। लम्हे, गाँव का लाज, उसकी रात, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इमराओ जाने अदा किस अफसाने का किरदार है। लम्हे का, गाँव का लाज का, पूस की रात का। तो इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गाँव का लाज। इसके जो ये जब ये पढ़ाएंगे अफसाना तो उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाएगा इंशाल्लाह। यह भी जो सवाल पूछा गया था 19/7/2024 री एग्ज़ाम 68 में। ठीक हो गया। अब आप जो मेन टॉपिक है उर्दू कवायद, जिससे कम से कम तो 40, 45 या 30 से प्लस क्वेश्चन पूछते हैं, और ग्रामर अपने आप में एक अहम टॉपिक है। इसी में बच्चे अक्सर पीछे होते हैं, और इंशाल्लाह ग्रामर आपको इस अंदाज में समझाया जाएगा कि आपको ये फील नहीं होगा कभी हम ग्रामर सीखे भी हैं, खेलते खुलते समझा देंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हसन मिश्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो ग्रामर के लिए आपको कहीं जाना ना पड़े। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, हिस्सा अलिफ में देखिए, हरूफ का बयान पढ़ना है, इस्म का बयान पढ़ना है, इसमें मार्फा का बयान पढ़ना है, इसमें नकरा का बयान पढ़ना है, सिफत का बयान पढ़ना है, फेल का बयान पढ़ना है, लवाजिम इस्म का बयान पढ़ना है, जिसमें जीन्स तादाद हालत आता है, इसमें 3 लवाजिम 3 के बारे में, साबका लाहिका के बारे में जिसमें एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं इसको, और ये भी आई है।
ठीक है। इस ग्रामर में इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से कराऊंगा। रमूज़ औक़ाफ़ है, मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़, मुतशाबिह अल्फ़ाज़, मुहावरे, ज़रबुल अमसाल, मफ़ूल का बयान, जुमले का बयान, ये सब इसमें पढ़ेंगे। हिस्सा 2 में क्या क्या पढ़ना है? शेर का फ़न, शेर, मिसरा, वज़न, बहर, काफ़िया, रदीफ़, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और शेरी हैयतें क्या क्या है? मुसम्मत, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुत्तस्सा, मुअश्शर, तरजीहबंद, तरकीबबंद, अफरबियत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इल्म बयान, शिब, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल। उसके बाद ये एकदम सवाल ये VVI में लगाइएगा, इसको अच्छी तरह से कराऊंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, ठीक। तो अगर इल्म बदी, तजनीस, लफ्ज़ नश्र, मुरातुन नज़ीर, तज़ाद, तलमी, हुस्न तारील, इहाम, मुबालगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी इसको VVI में लगा लीजिएगा। और मैं कहता हूँ कि आप ये कीजिएगा, एक काम कि अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको तैयारी करने में सही रहेगा। इससे ये आपको होगा कि मेरा ये टॉपिक हो गया है और कौन सा टॉपिक बाकी है, उसको आप अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे और उसी अनुसार आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। आगे चलिए। दीगर असनाफ में क्या क्या पढ़ना है वो देखें। रुबाई, क़तआ, शहर आशूब, रेख्ती, बासोख्त, तज़मीन, तज़ाद, चार बैत, गीत, हाइको, तराइले, तलासी। तो दीगर शेर असनाफ में ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो ये ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की ये एक चीज़ ये है, हाँ, ग्रामर में जो सवाल पूछा गया तो मैं ये लगा दिया हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ कि ये इसी क्वेश्चन जो BPSC में पूछा गया है उसी एतबार से अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि ये 23 में पूछा गया था तो उसी एतबार से मैं क्वेश्चन कराऊंगा इंशाल्लाह। अगर अभी तक के आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हसन मिसबाही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ग्रामर के लिए और उर्दू अदब के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़े। और इंशाल्लाह अपने भाई अपने बहन की तरह आपको समझाया जाएगा और बहुत सिंपल अंदाज में समझाया जाएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। जब तक कि मिलता हूँ, खुदा हाफिज़।